हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2019 की जो मेंस की जो एग्ज़ाम है वो भी अभी होने वाली हैं, जिसका टाइम आपको दे दिया गया है कि जनवरी के सेकेंड वीक में होने वाली है। साथ ही एमपीपीएससी 2021 की मेंस की जो परीक्षा है वो भी आपके फरवरी के सेकेंड वीक में कंडक्ट करवाई जानी है। साथ ही आपको दिसंबर के अंदर जो है एमपीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 2022 को टारगेट कर रहे हैं या 2019 की मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2021 की मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो में इसमें प्रमुख वंश जितने भी वंश हैं 3 मार्कर टाइप से, ताकि इस टाइप से इसको मैंने बनाया है ताकि इसमें मेंस का भी कवर हो जाए। इसमें 3 मार्कर तो आपका कवर होगा ही, साथ में ही प्री की एग्ज़ाम की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 3 मार्कर के साथ साथ इसी 3 मार्कर से आप 5 मार्कर भी बना सकते हैं। तो आइए, एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग और प्रीलिम्स दोनों के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश, यहाँ पर मैंने प्रमुख वंश जितने भी हैं वो वंश लिए हैं। तो अगर आपको 3 मार्कर में लिखने को आए मौर्य वंश, तो आपको इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको सन याद रह जाता है, इसका टाइम पीरियड याद रह जाता है, तो आप जरूर लिखिए। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके लिए उसके ऊपर बहुत अलग इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इसका 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व जो है टाइम पीरियड रहता है मौर्य वंश का। इसमें पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था। इसके संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस वंश का सबसे महान सम्राट जो था अशोक था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और यह सबसे प्राचीन राजवंश में से एक है। आपसे पूछा भी जाता है प्रीलियम से कई बार कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो आप बताएंगे मौर्य वंश। आइए अगला 3 मार्कर देखते हैं। अगला 3 मार्कर है हमारे पास शकवंश। शकवंश दरअसल आप देखेंगे तो मौर्य वंश का जब पतन हुआ, मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त, और वृहदत्त के खत्म होने के बाद में बहुत सारे जो बाहरी आक्रमण हैं या जैसे यूनानी आक्रमण है वो होने लग जाते। तो उसमें सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो हिंद यूनानी शासक का हुआ था। हिंद यूनानी शासक के बाद में कौन आए हैं आपके? हिंद यूनानी शासक के बाद में जो आपकी जो अगली जाति जो आई है हिंद यूनानी के बाद में कौन आए? पहलव आए। पहलव के बाद कौन आए? शक आए। और शक के बाद आपके कौन आए? कुषाण आए। तो ये चारों जो हैं क्या थी? यूनानी जातियां थी। तो शक वंश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, या आप ऐसा लिख सकते हैं शक मुख्यतः मध्य एशिया से आई एक जाति थी, जिसके प्रथम राजा या जिसके संस्थापक मोह को माना जाता है। सबसे प्रतापी शासक था इसका रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन, ये वही रुद्रदामन है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो गुजरात के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, उसने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। दूसरी बात रुद्रदामन के बारे में कि संस्कृत का पहला अभिलेख किसने लिखवाया था, तो वो रुद्रदामन प्रथम ने ही लिखाया था। तो रुद्रदामन के बारे में भी अगर आ जाए 3 मार्कर में तो आप क्या लिखेंगे? शक वंश का सबसे प्रतापी राजा, इसने सुदर्शन झील का पूर्ण जीर्णोद्वार करवाया। साथ ही तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसने जो है संस्कृत का पहला अभिलेख भी लिखाया था। शक, फिर अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं शक जो है इसकी 5 प्रमुख शाखाएं थी भारत के अंदर। पहली जो शाखा थी इसकी अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा इसकी पाकिस्तान में थी, तीसरी शाखा इसकी पंजाब में थी, चौथी शाखा इसकी मथुरा में थी, और 5वीं जो शाखा थी दक्षिण नर्मदा नदी के जो दक्षिण वाला हिस्सा है जिसमें मध्य प्रदेश उज्जैन वाला पार्ट आता है वहाँ पर थी। तो ये आप शक वंश के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला 20 वर्ग की मैं बात करूँ, कुषाण वंश के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। यह भी एक यूनानी जाति थी। संस्थापक कौन था इसका? तो कुजुल कटफिशस इसका संस्थापक था। इसकी प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में आती है। इसका सबसे प्रतापी राजा जो रहता है कनिष्क रहता है, बहुत महान शासक हैं, और इसका मेंस में कनिष्क से संबंधित प्रश्न मेंस में कई बार पूछा भी गया है। साथ ही कुषाण वंश के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी गए थे। देखो, सोने के सिक्के से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो 3 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानी शासक जो थे, इंडो ग्रीक जो शासक थे उन्होंने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो आप बताएंगे कुषाणों ने चलाए थे। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो गुप्त वंश ने जारी किए थे। तो ये बात आप ध्यान रखें। आइए अगले 3 मार्कर की ओर बढ़ते हैं, और अगला 3 मार्कर है आपके सामने गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का संस्थापक, ये आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का पहला ज्ञात शासक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी।
गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिली है? तो पूना अभिलेख में इस वंश की जानकारी मिलती है। और इसका जो प्रथम महान शासक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था इसका प्रथम महान शासक, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत महान महान शासक हुए हैं, जिसमें समुद्रगुप्त का नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। तो इसमें पहला जो महान शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये बात आप ध्यान रखिए। अगला वंश कौन सा है आपका? है वर्धन वंश। वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के बारे में आप लिखेंगे कि गुप्त वंश के पतन के बाद विशाल वंश का उदय हुआ है, जिसके संस्थापक थे पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के अंतर्गत आती थी। और इसका जो प्रथम प्रभावकारी या शक्तिशाली जो राजा था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगले वंश की बात करते हैं। अगला वंश है आपके सामने पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव और पहलव अलग अलग हैं। पल्लव वंश जो कि दक्षिण में था और पहलव वंश जो कि यूनानी जाति थी। तो मैंने इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसमें समझाया है। प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसके संस्थापक श्री विष्णु थी, जो छठी सदी में इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, और इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में आता है। तो आपसे ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। ये बात ध्यान रखिए। और इसका जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था, सिंह विष्णु। अगला वंश है, 3 मार्कर आपके सामने है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। 8वीं सदी में इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मान्यखेत, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आती थी। महाराष्ट्र कर्नाटक वाला पार्ट था मान्यखेत। क्षेत्र की अगर बात करें तो कर्नाटक। क्षेत्र की अगर बात करें किस क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन किया, तो कर्नाटक। अगली वंश की बात करें, चोल वंश। चोल वंश, तो चोल वंश प्राचीन दक्षिण भारत का अत्यंत शक्तिशाली हिंदू राजवंश या साम्राज्य था। इसका संस्थापक जो कौन था? विजयालय। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। 9वीं सदी में इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। राजधानी की बात करूँ तो राजधानी इनकी क्या थी? तंजावुर या तंजावर, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। सबसे चोल वंश की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? तो स्थानीय स्वशासन जो है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, या चोल प्रशासन की देन है स्थानीय स्वशासन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला वंश है आपके सामने है यादव वंश। तो यादव वंश आपने जैसे मैप में देख रखे हैं, इस प्रकार से आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि मेंस में आपका जो है प्रेजेंटेशन जो है बहुत शानदार हो, आपको नंबरिंग 3 मार्कर में से 3 मार्कर मिले, और आगे भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यादव वंश में आप क्या लिखेंगे? दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लम पंचम। इसका जो प्रतापी राजा था वो कौन था? सिंहण। प्रतापी राजा कौन था? सिंहण। इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ था दोस्तों? महाराष्ट्र में इसका मुख्य विस्तार था। इसकी राजधानी की बात करें तो देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में ही आता था। तो ये यादव वंश के बारे में ध्यान रखिए। अगले 3 मार्कर की बात करें तो अगला जो वंश है आपके सामने होयसल वंश। अगला जो वंश है आपके सामने होयसल वंश। आपसे पूछा जाएगा होयसल वंश के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे? ये जो है इसके बारे में आप लिखेंगे, ये भी एक दक्षिण भारत का राजवंश था। संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। राजधानी की बात करें तो द्वार समुद्रम इसकी राजधानी थी, या जिसे हेलीवीड के नाम से भी जानते हैं, जो कि तमिलनाडु का पार्ट है। फिर आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, दक्षिण भारतीय यादव वंश की ही एक शाखा थी। होयसल वंश क्या थी? तो यादव वंश की ही शाखा थी। इसके अंतिम शासक की बात करें तो वीर भल्लाल तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इसको हराया था और इस वंश का खात्मा किया था। अगला वंश से बात करें तो अगला जो वंश है आपके सामने कदम्ब वंश। कदम्ब वंश में आप लिखेंगे, कदम्ब वंश ऐसे छोटे छोटे वंश कई बार पीएससी के मेंस में आए हुए हैं, जैसे मोखरी वंश आया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे वंश 3 मार्कर में पूछे भी गए हैं। तो कदम्ब वंश के बारे में लिखना, दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। इसका संस्थापक जो था मयूर शर्मा था, और इसकी जो राजधानी थी वो वनवासी थी। वनवासी जो कि कर्नाटक में आता है। आपसे प्रीलियम से पूछा जा सकता है कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी, तो वनवासी थी। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। आइए अगले 3 मार्कर की ओर बढ़ते हैं। अगला 3 मार्कर जो है गंग वंश। गंग वंश के बारे में आप ध्यान रखना कि इसका जो संस्थापक था वो ब्रजहस्त पंचम था। ब्रजहस्त पंचम। इसकी राजधानी कोलार या कोलार थी, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक वाला क्षेत्र है। कर्नाटक वाला क्षेत्र कोलार है ना। कोलार की खान भी प्रसिद्ध है। और गंग वंश की 2 शाखाएं थी, एक पश्चिम में शाखा थी और एक पूर्व में थी। यहाँ पर आप मैप में अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। फिर इसका क्षेत्र कौन सा था, तो एक कर्नाटक और उड़ीसा दोनों ही जगह थी। इसकी 2 शाखाएं थी, मैं बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बहुत सारे 3 मार्कर कवर करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले बहुत सारे सारे वंश जितने भी इतिहास में जितने भी वंश हुए हैं, सारे वंशों का 3 मार्कर बिल्कुल प्रीलियम्स और मेंस की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि एक ही वीडियो में तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।